साधक के पास, किसी मौलवी के पास। मौलवी से उसने बोला कि आप ऐसा कर दो कि मेरे हस्बैंड ना मेरी सुने। अब ये शक्ति और ये शक्ति, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट है। अगर ये दोनों एक जगह रहेंगे तो दोनों में टकराव होगा और तुम दोनों इसी वजह से लड़े जा रहे हो। जब साधक ने उनको पूरी बात बताई इस तरीके की, तब उनको समझ में आई कि क्या एक्चुअली उनके साथ हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल द तंत्रास। आज हम आपके लिए लेके आए एक नई स्टोरी जो कि एक कैब ड्राइवर की लाइफ पे बेस्ड है और कैसे इसकी जर्नी स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है और क्या इश्यूज आते हैं इसको लाइफ में, क्या हर्डल्स आते हैं और कैसे ये उनको फेस ऑफ करता है। तो ये स्टोरी है बिहार के लड़के की। तो बिहार में एक लड़का रहता है, उसके दिल्ली में दोस्त होते हैं। वो लोग कहते हैं इसको कि तू यहाँ पे रह रहा है, चल हमारे साथ चल, हम लोग दिल्ली में काम करते हैं, तू भी हमारे साथ चल, वहाँ पे काम कर, 4 पैसे कमाएंगे, अपनी जिंदगी को अच्छे से जिएंगे। यहाँ पे कुछ अच्छा मिल नहीं रहा है और अच्छा मुनाफा बन नहीं पाता, तो अपने पेरेंट्स को भी अच्छे से रख पाएगा, उनका ख्याल भी रख पाएगा, यहाँ तू कुछ करता नहीं है। तो उसने बोला कि हाँ ठीक है, वैसे भी मैं यहाँ पे कुछ कर तो पा नहीं रहा हूँ, ठीक है मैं चलो चलता हूँ तुम लोगों के साथ। वो लोग वहां जाते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं। अब जैसा कि उसके दोस्त ने उसको बोला था कि ठीक है मैं तुझे कहीं लगवा दूंगा, तो वो एक गैरेज के ओनर को जानता था। तो उसने बोला कि तू एक काम कर, चल ठीक है मैं यहाँ पे बात करता हूँ। तो वहाँ पे बात करी, उन्होंने बोला कि हाँ चल ठीक है, एक लड़का तो चाहिए हमको, हम रख लेते हैं। तो वहाँ पे उसका डन हो जाता है जॉब, वो स्टार्ट कर देता है वहाँ पे अपना काम करना, मेहनत से काम करता है और ये चीज चलती रहती है। मालिक को भी वो लड़का पसंद आता है, जो गैराज का ओनर होता है उसको पसंद आता है कि हाँ ठीक है लड़का अच्छा है, अच्छी तरीके से कस्टमर को डील करता है और उसको गाड़ियों की भी नॉलेज है और काम की भी नॉलेज है, तो ये समझ पा रहा है चीजें कैसे होती हैं, तो अच्छे से कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। साल भर उसने बहुत अच्छे डेडिकेशन से काम किया। साल भर में एक मालिक का भी भरोसा बहुत अच्छा बन गया उसके साथ में। तो अब मालिक की तबीयत ना थोड़ी खराब रहने लगी, तो वो कम आने लगा। तो वो ना उसको बोल देता था देख तू देख ले, मैं जा रहा हूँ। तो वो कहता था ठीक है बाबूजी टेंशन मत लो आप, मैं देख लूंगा। तो अपने तरीके से देख भी लेता था और ईमानदार भी था, तो मालिक को भरोसा था उस पर कि हाँ चल ठीक है अच्छे से देख लेगा। फिर धीरे धीरे मालिक की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी। तो मालिक ने कहा चल ठीक है बेटा, देख मैं तो अब देख नहीं पा रहा, मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, तो एक काम कर, तू अब गैराज संभाल अच्छे से पूरे तरीके से, और जो भी मुनाफा आए आधा तेरा हो जाएगा आधा मेरा हो जाएगा, हम आपस में बांट लेंगे। अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये मेरा दवाई ववाई का निकल जाओ, मेरे को इतना ज्यादा वो नहीं है। तू काम कर, तू बढ़ रहा है और तू अपने अच्छे तरीके से नए नए कस्टमर्स बना रहा है, तेरे भरोसे चल रहा है, मैं तो साल भर से कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। उसने बोला ठीक है बाबूजी आप टेंशन मत लो, जैसा आप बोलोगे वैसे ही होगा, और मैं जो भी आपका बनेगा ईमानदारी का मैं आपको आपके हाथ में दे दूंगा हर महीने की 1 तारीख को। तो वो एज इट इज फॉलो करता चला गया। अब उसका प्लान क्या था कि वो ये चाह रहा था कि दिल्ली में अब आया हूँ तो मैं यहाँ पे किराए पे रह रहा हूँ, तो इससे अच्छा मैं अपना घर ले लूँ ताकि मैं अपने माँ बाप को यहाँ पे लेके आ जाऊँ, तो वो अच्छे से रह लेंगे। पर माँ बाप भी ना उसके आना नहीं चाह रहे थे, वो कहते थे कि नहीं हम अच्छे हैं यहीं पे रहेंगे। तो किराए पे घर में तो आ ही नहीं रहे थे कि नहीं बेटा तू कैसे चल संभाल रहा है, ऐसे करके उसके पेरेंट्स ने बात टाल दी कि चल ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, ओल्ड एज में चेंजेस एक्सेप्ट नहीं होते पेरेंट्स को, कि नहीं उनको नई जगह से लेके दूसरी जगह लेके जाना, उनको शिफ्ट करना, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हम नई जगह पर जाएं, क्योंकि वो जिस कंफर्ट जोन में है ना, तो उनको वही कंफर्ट जोन समझ में आता है, वही लोग उन्हें चाहिए होते हैं, वही सराउंडिंग्स उनको चाहिए होती है, तो उसी माहौल में आप चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करते। तो सेम उसकी लाइफ में भी थे, उसके पेरेंट्स भी ऐसे करते थे। तो कई बार उसने बोला तो उन्होंने डिनाई कर दिया। अब उसने क्या करा कि ठीक है मुझे घर तो लेना है, तो मुझे और पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो उसने क्या किया, पहले रेंट पे गाड़ी ली, गाड़ी चलाना भी चालू कर दिया, साइड बाय साइड गैराज चलाता था, उसके साथ साथ गाड़ी भी चलाता था। अब गाड़ी चलाया, ये यहाँ से दोनों अर्निंग कर रहा था। अब इसी बीच में उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जो कि ना गुड़गांव की किसी कंपनी में एडमिन में होता है। उन दोनों की बातचीत हो रही होगी कि आप मुझे बता दो कैसे कोई कंपनी में गाड़ी चलती है, तो आप बता दो कि कैसे लगती है गाड़ी, मैं सोच रहा हूँ कि कोई गाड़ी लग जाए मेरी कंपनी में तो 4 पैसे मेरे को भी मिल जाए। उसका स्वभाव तो वो जानता था एडमिन को, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो तू टेंशन मत ले, एक काम कर तू कल ऑफिस आ जा, मिल ले मेरे को। तो उसने मिला, उसने बोला ठीक है एक काम कर, अगर तेरे पास कुछ पैसे पड़े तो एक काम कर कि दूसरी गाड़ी लेने से अच्छा है तू अपनी गाड़ी निकाल दे, तेरी किस्तें भी निकलती रहेगी, सारे काम होते रहेंगे, तू गाड़ी चला तो सही और बाकी तू कर तो रही है। तो उसको भी बात समझ में आई, उसने क्या किया, गाड़ी खरीदी और अपना स्टार्ट कर दिया अपना काम। नई गाड़ी थी तो इजिली ट्रांसपोर्ट में लग भी गई और कोई दिक्कत भी नहीं आया और उसका चालू हो गया। रात में वो पिकअप ड्रॉप इवनिंग से करना चालू कर देता था, क्योंकि गुड़गांव में बीपीओ से जनरली तो मल्टीपल शिफ्ट होती थी, तो शिफ्ट जो चेंज होती रहती, तो उसके बैक टू बैक ड्रॉप पिकअप ड्रॉप उसके लगे रहते थे। तो इस तरीके से उसका अच्छा चल रहा था, ये भी काम कर रहा था। गैराज पे वो आता था 11-12 बजे के आसपास और बाकी अपना ये नाइट में ये मैनेज कर रहा था। तो इस तरीके से वो अपनी वर्क लाइफ जी रहा था। आगे क्या होता है आपको याद होगा कि उबर आई थी तो बहुत ज्यादा एकदम हल्ला सा मचा था कि ड्राइवर्स अच्छा खासा कमा रहे थे, ये वही टाइम पीरियड था। तो इसने सोचा कि ठीक है मैं ये तो कर ही रहा हूँ, अब एक काम करता हूँ, थोड़ी सेविंग भी हो गई है, ये तो गाड़ी तो चल रही है, इसको एक काम करता हूँ एक ड्राइवर को लगा के सैलरी पे इससे चलवाता रहता हूँ, मैं एक गाड़ी और निकालता हूँ, ओला उबर में चलाता हूँ।
हूँ। तो उसने गाड़ी निकाली, ओला उबर में चलाना चालू कर दिया। अब सेम चीज उसने इस तरीके से मल्टीपल करना चालू कर दी और गाड़ियां भी हो गई उसके पास, और इधर वो ये भी करता रहा था, दोनों चीजें कर रहा था। मतलब ट्रांसपोर्टेशन में एक गाड़ी बढ़ी, ट्रांसपोर्टेशन में गई, एक गाड़ी बढ़ी, इधर लगाया। मतलब अब उसका इतना बड़ा सर्किल मिल गया था कि कुछ वो नई गाड़ी ले रहा था, कुछ सेकंड हैंड परचेस कर रहा था, ताकि उसकी चीजें मैनेज हो जाए, कि ईएमआईज भी निकल जाए और प्रॉफिट शेयरिंग भी इंक्रीज हो जाए। तो अब उसने इस तरीके से एनहेंस करना चालू कर दी चीजें अपने, जो कि सही भी है। हर कोई इंसान बिजनेस के तरीके से अगर सोचेगा तो उसको सही भी है, अच्छे से ग्रो कर रहा है तो ये चीज उसने की। अब इसके बाद क्या होता है कि वो घर पे जाता है, और घर पे पहुंचता है एक आध दिन बाद ही उसकी ना चाचा वगैरह से और चाची से उसकी लड़ाई हो जाती है। इनकी फैमिली में दोनों में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, ऑलरेडी प्रॉपर्टी को लेके चल ही रहते हैं, इनके खेत को लेके। तो वो बोलता है कि ठीक है, इनकी ज्यादा बहसबाजी हो जाती है। तो उसकी चाची बोलती है ठीक है, तो अभी तू ज्यादा उड़ रहा है ना, तुम लोग इसके बदलबूते उड़ रहे हो ना, तो मैं बताती हूँ, तुम देखो तुम। तो उसके बाद उसकी चाची ने क्या किया, उस लड़के पे करवा दी शमशान की क्रिया, तो जिससे कि वो उसको मारने के लिए। अब क्या हुआ, वो वापस आ गया, वहां से वापस आ गया तो सब कुछ सही चल रहा था, ठीक था। बट उसके साथ में हो क्या रहा था कि ना उसका ना धीरे धीरे ना वजन गिरता जा रहा था, धीरे धीरे वीक पड़ता जा रहा था। उस तरीके से जिस तरीके से वो काम करता था, मल्टीपल ऑलरेडी उसने काम बढ़ा लिया, गैराज दिखता था, कंपनीज में ट्रांसपोर्टेशन में उसकी कैब चलती थी, वहां पे ड्राइवर्स को देखना और अपना खुद ओला उबर में कैब्स चलाना। तो ये सारी चीजें मल्टीपल करना, और अब वो उस लेवल तक कर नहीं पा रहा था। मतलब कुछ ना कुछ उसके डिस्टर्ब्स रहने लगी चीजें, कभी यहाँ से कुछ चीजें मैनेज नहीं कर पा रहा, कभी उधर से। तो ये सारी चीजें हो रही थी उसके साथ में, ऑल्दो क्योंकि उसकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही थी। ऐसा लगता था उसको कि ना थोड़ा सा मैं काम कर लिया, मैं लेट जाऊं, रिलैक्स हो जाऊं, पेन होता रहता था उसके बैक में। तो ये सारे सिम्टम्स उसने फील किए। उसके बाद 2 महीने में ना उसका काफी वेट गिर गया। तो ये चीजें हो गई। अब वो उस दिन कहता है कि मैं वैसे भी कल काम पे नहीं गया था, तो एक काम करता हूँ, आज ड्रॉप ले लेता हूँ, चला जाता हूँ, वैसे भी 4 पैसे आएंगे, रोस्टर लगेगा मेरा। तो वो जाता है, तो वहां पे ना उसको एक लड़की मिलती है। वो बोलती है कि भैया आपका ना चेहरा थोड़ा सा ना अजीब सा लगने लगा है, मतलब क्या हो गया भैया, मतलब थोड़ा सा फेस भी आपका बहुत डल लग रहा है और आप बहुत वीक लग रहे हो, मतलब क्या हो गया, कोई तबीयत खराब हो गई क्या? आप पहले तो अच्छे खासे थे। उसने बोला नहीं मैडम, पता नहीं क्या हुआ है, मेरी ना तबीयत ठीक नहीं रह रही है आजकल, थोड़ा सा वीकनेस ज्यादा होती है। रिपोर्ट्स कराया मेरा चेक, तो सब कुछ नॉर्मल आया, कुछ इश्यू नहीं आया। डॉक्टर बोलते कमजोरी है, थोड़ा लाइफ पे ध्यान दो। मैं सब कुछ खाता पीता हूँ, बट अभी कुछ हो नहीं पा रहा। तो उस लड़की ने बोला ठीक है, आप टेंशन मत लो, आप एक काम करना, आप कल मुझे दोपहर में मिलो, मैं आपको कहीं लेके चलती हूँ। तो उसने बोला ठीक है मैडम। अब फिर अगले दिन उसने सोचा कि मैडम ने बोला था, चल ठीक है मैं चल देता हूँ। वो वहां पे चला गया। अब वो लड़की उसको ले गई साधक के पास। अब उसने दिखाया, और दिखाने के बाद वहां पे उसको वो लड़की साधक के पास ले गई। अब साधक ने देखा, साधक ने बताया कि आपके ऊपर एक शमशान क्रिया करी गई है आपको मारने के लिए, और आपके ही परिवार वाले हैं। तो वो कहीं ना कहीं समझ गया था, ओके ठीक है, मेरा भी चाची से डिस्प्यूट हुए, तो यही तो नहीं है। उसने पुष्टि करी, तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ जी ये वही है जो आप सोच रहे हो, यही वो शख्स है। तो उसके बाद उसने कहा ठीक है भाई, इतना क्या हो गया, अब लड़ाई झगड़े तो होते हैं, पर कभी मैंने भी इनके लिए ऐसा नहीं सोचा। उसने बोला कि आप जो भी है, आप प्रक्रिया आप चालू करिए और मेरे को कोई ठीक कर रही है, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीजें, मेरे पे काफी सारी जिम्मेदारियां हैं और मैं अभी कुछ भी काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है। तो साधक ने बोला ठीक है, आप आओ, मैं आपकी सारी क्रिया ये काट देता हूँ, तो आप ठीक हो जाओगे। उसने उस साधक से मिलके अपनी पूरी प्रक्रिया करवा के अपना उस तंत्र बाधा का समाधान करा लिया। वो भी ठीक होने लगा। 2 हफ्ते में उसको काफी अच्छा फील होने लगा। उसको लगने लगा कि ठीक है, थोड़ा एनर्जेटिक। फिर से उसने काम स्टार्ट कर दिया अपना अच्छे तरीके से। अब इसके बाद वो डेली रात को कैब में ड्रॉप करता था। तो एक दिन ड्रॉप पे ना उसको एक लड़की पसंद थी, वो मुस्लिम थी और वो ना अपना फेस कवर करके रखती थी अपना। तो उसको जनरली उससे इंटरेक्शन होता रहता था बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि डेली था उसका किसी भी कैब में मिलना। ठीक है, डेली उसका था कि उसको कैब में वो छोड़ने जाता था, तो उसका कॉन्वर्सेशन उससे अच्छा चलता रहा था काफी लॉन्ग टाइम से। तो वहां उसको कनेक्शन दोनों को फील हुआ और दोनों ने एक्सेप्ट भी कर लिया। उसने उसको बोला कि ठीक है, मैं आपको पसंद करता हूँ और ऐसा ऐसा चीज है। लड़की को भी वो पसंद था, तो दोनों की म्यूचुअली से वो रिश्ता ओके हो गया। उसके बाद उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली, दोनों की मर्जी से वो रिश्ता एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद उन लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली और कोर्ट मैरिज करके वो अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे थे। इनकी जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी, वो भी अपना जॉब कर रही थी, ये भी अपना अच्छा खासा काम कर रहा था, अच्छा अर्निंग हो रहा था, सब कुछ चल रहा था। ये घर पे भी अपना पैसा भेज रहा था बैक टू बैक के, जो भी इसकी घर की जरूरत थी, तो वो उस हिसाब से कर रहा था चीजें मैनेज। वो वहां पे घर पे भी हर महीने पैसा अच्छा खासा भेजने लगा। अब सब कुछ इसका अच्छा चल रहा है, सारी चीजें हो रही हैं बढ़िया गुड तरीके से। अब इसके बाद इसकी चाची ने कहा कि अभी भी इसके तेवर वही हैं, इसमें तो बिल्कुल भी वही नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है चलो, नहीं मरा तो एक काम करते, इसे बर्बादी कर देते। तो वो साधक के पास गई और उन्होंने वहां से उस पे
करवाया कि इसको ऐसा कर दो कि इसको सारे इसके जो भी काम धंधे करता ना सब बंद हो जाए, इसे पूरा बर्बाद कर दो। तो ऐसा करके उसने करवा दिया उसके ऊपर। अब चाची ने करवा दिया, फिर से उसकी चीजें डिस्टर्ब होने लगी, उसके काम हैम्पर होने लगे, उसकी कैब छूटने लगी, ड्राइवर्स जाने से लिए मना करने लगे, गैराज पे भी थोड़ा सा लॉस होने लगा, कुछ ना कुछ करके कभी कुछ कभी कुछ। तो धीरे धीरे उसने 6-7 महीने में ना काफी फॉल डाउन उसने ऑब्जर्व किया। ऑल्दो वो अपना सब कुछ कर रहा था, सारी चीजें अच्छे से कर रहा था, तो वो अपना शादी के बाद मोस्टली टाइम क्या करता था, अपना काम में ही देता था कि ठीक है मेरे को अपना ये सब चीजें तो करनी है अच्छे से। इसी चीज से क्या हो गया, वाइफ को लगता था मैंने तो शादी कर ली इससे, मैं मुस्लिम, मैंने हिंदू में शादी करी, इसके पीछे मैंने अपनी फैमिली को पूरी छोड़ के आई हूँ और ये लड़का मेरे को टाइम नहीं देता, ये अपने काम में इतना क्या रहता है, एटलीस्ट मेरे को थोड़ी इंपॉर्टेंस दे और सारी चीजें करे। मैंने यही सब चीजें सोच के तो मैंने इससे शादी करी थी और वही सब चीजें मुझे मिल नहीं रही। इसके पास है ही नहीं टाइम, कहीं इससे बोलो कहीं जाना है तो नहीं, मेरे को यहाँ करना है, ये करना है, ये करना है, भाई इसको पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है तो मैं क्या ही करूँ, कुछ बोलूँ इसको तो इसको समझ में नहीं आता, तो ये मेरी मानता तो है नहीं। तो उसने क्या किया, वो गई किसी मौलवी के पास, मौलवी से उसने बोला कि आप ऐसा कर दो कि मेरे हस्बैंड ना मेरी सुने, ये मेरी सुनते नहीं है, मेरी मानते नहीं है, मेरे साथ रुकते नहीं है, मैं उसको बोलती हूँ कि आज थोड़ा समय दो, हम दोनों की तरफ सोचो, हम दोनों म्यूचुअली एक चलते हैं, तो वो अपना काम में इतना वो लगे रहते हैं कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं बोलती रहती हूँ ये सुनते नहीं है, मेरी बात को इग्नोर करके चले जाते हैं। इधर से उस मौलवी ने क्या करा, यहाँ से उस पे ऐसा कर दिया कि ठीक है जाओ हो जाएगा तुम्हारा काम। अब हुआ क्या, अब ये देखिए, इधर से चाची ने करवाया बर्बाद करने के लिए किसको भेजा, बाबा बीर बुलाकी को, और इधर से क्या हुआ, मौलवी ने पास गए, मौलवी ने किसको भेजा, खईस को, वशीकरण में प्रयोग करके। अब क्या हुआ, दोनों सिचुएशन में बिल्कुल ऐसा, क्योंकि बुलाकी बाबा और खईस ये दोनों बिल्कुल एकदम एंटी शक्तियां हैं, क्योंकि ये बराबर के लेवल की शक्तियां हैं ये अच्छा खासा, तो दोनों में भिड़ंत, क्योंकि वो मुस्लिम पद्धति से और इनके बुलाकी बाबा के सुअर की पली वगैरह ये सारी चीजें चलती हैं, तो बिल्कुल अपोजिट, वो चीजें हो ही नहीं सकती साथ। इन दोनों में और ज्यादा डिस्प्यूट होने लगे, बिल्कुल एकदम इतने ज्यादा कि इन लोगों में मारपीट तक होने लगी, इन लोगों में इतने ज्यादा डिस्प्यूट होने लगे। अब इस लड़के के सारे काम बिगड़ते जा रहे हैं, कैब छूटती जा रही है, गैराज बिल्कुल एकदम ठप पड़ता जा रहा है, सिचुएशन बिल्कुल वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है, मतलब कुछ भी इसका अच्छा नहीं हो रहा। कहाँ उस लड़के ने इतनी मेहनत करी और कहाँ तक उठाया, उसके बाद तक उसने सोचा था घर ले लूंगा, घर भी नहीं ले पाया वो अभी तक। उसकी ये सिचुएशन अभी, जो पैसा उसने जोड़ के रखा था वो सब खत्म होने लगा धीरे धीरे करके। अब वो अपना एक दिन उसी लड़की को ड्रॉप पे लेके आया जो सेम उसको पहले मिली थी, तो उसने बोला कि भैया क्या हुआ, अभी तो आपने तो वहां पे, उसने देखा फिर से, उसने बोला कि भैया क्या हो गया आपको, फिर से आप परेशान लग रहे हो, मतलब क्या हो गया आपकी, फिर से आपकी वो हेल्थ वगैरह गिरती जा रही है, क्या कोई बात है क्या। तो उन्होंने बोला नहीं मैडम, मेरी जब से शादी हुई है ना, पता नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया, एक तो मैंने मुस्लिम लड़की से शादी करी है और उसके बाद घर वाले थोड़े से वैसे ही थोड़े से अगेंस्ट रहते हैं, बट मेरे तो चलो कुछ नहीं कहते, उसने तो अपना छोड़ भी दिया। मैं सोच रहा हूँ कि सब कुछ ज्यादा मेहनत करके कमा लूं, सब कुछ खट्टा कर लूं, घर बना लूं, और वो चीज हो भी नहीं पा रही है, मतलब हर वो चीज कर रहा हूँ पर कुछ नहीं हो रहा। अब मेरी यहाँ पे कैब्स भी छूट रही हैं, ड्राइवर्स मेरे साथ आ नहीं रहे हैं, तो काम मेरा धंधा बिल्कुल हो नहीं रहा है, गैरेज मेरा चल नहीं रहा है। तो उसने बोला कि तो आप एक बार बताओ भैया, अगर आपको मैंने एक बार रास्ता दिखाया था तो आप दोबारा क्यों नहीं गए, उनके पास चले जाते, वहां पे जाके मिल लेते उनसे, वो आपकी मदद कर देते। तो उसको एकदम से दिमाग में स्ट्राइक किया कि अरे हाँ मेरे को तो जाना चाहिए था। तो वो कहता है ठीक है मैडम, थैंक यू, आपने मुझे याद दिला दिया, सही कह रहे हो आप, मैंने इस तरफ सोचा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, मैं इतना ज्यादा वो हो गया, मैं कल ही उनके पास जाता हूँ। अब वो अगले दिन उनके पास गया, साधक ने बताया कि भाई तुम्हारे साथ तो ये हो रखा है कि बाबा बीर बुलाकी को भेज रखा है तुम्हारे उधर की साइड से, तुम्हारी फैमिली की तरफ से, इधर तुम्हारी पत्नी भी तुम पे कराती है। तो वो ये मानने को तैयार नहीं कि भाई मेरी पत्नी क्यों कराएगी मेरे पे, उसने तो सब कुछ घर बार छोड़ के बैठी है, कि नहीं उसने किया हुआ है, तुम उसको लेके आओ। साधक ने बोला कि तुम उनको लेके आओ, तो उसने बोला ठीक है। अगले दिन वो उसको बोलता है कि चल तू मेरे साथ चला, हम चलते हैं कहीं पे। वो अचानक से लेके आ गया, तो उसको लड़की को थोड़ा अजीब लगा कि भाई मैं यहाँ पे कैसे। तो उसने पहले ही उसने बोला कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो, मैं तुम्हें तो कभी दरगाह आने के लिए बोलती हूँ, तो तुम मुझे क्यों यहाँ पे बोल रहे हो। तो उसने बोला कि बैठ जाओ। तो जो साधक था उसने बोला कि आप बैठिए, ईश्वर अल्लाह सब एक ही है, हम सब मानते, सब ऊपर वाला ही है, आप परेशान मत हो, जो आप इबादत वहां करते हैं वैसे ही आप इबादत यहाँ पे करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जगह भी हमारी पाकी है, आप बेफिक्र रहे। तो वो लड़की इतना सुन के ना बैठ गई आराम से। अब इसके बाद क्या हुआ, उसने बोला कि देखो आप जो कर रहे हो और जो इनके साथ हो रहा है, दोनों ही शक्तियां भिड़ंत हो रही हैं, इसी वजह से आपके झगड़े बढ़ रहे हैं। आप घर बनाने के लिए गए थे और घर बर्बाद करके आ गए हो। तो मेरी सलाह ये है कि आप समझो आप किस चीजों में जा रहे हो, आप क्यों जा रहे हो और क्या कर रहे हो। अगर आपको कोई सोल्यूशन चाहिए तो आप बैठ के बात करो, इन सब चीजों को प्रयोग ना करो। उसने पहले तो माना नहीं, जब सीएन का कन्वर्सेशन हुआ तो फिर उन्होंने बोला कि
हाँ तो मैं क्या करूँ, क्यों नहीं जाती मैं। लड़की ने एक्सेप्ट कर लिया। उसने बोला मैं क्यों नहीं जाती, मैंने तो यही करने गई थी ना कि इनका मेरी तरफ झुकाव आए, ये मेरे को देखते नहीं थे, मैं पूरा घर छोड़ के आई इनकी वजह से, अपने पेरेंट्स को छोड़ के आई इनकी वजह से, और मेरे पास अब कोई है नहीं इनके अलावा, और ये बंदा भी मेरे को टाइम नहीं देता, इसको अपना फुर्सत ही नहीं है मतलब किसी भी चीज से। तो मैंने तो बस ये कहा कि चलो ठीक है मेरी तरफ झुकाव हो जाए, इसलिए मैं गई थी। तो उन्होंने बोला, उन साधक ने बोला कि क्या आपको पता भी है उन्होंने क्या चीज का प्रयोग किया है आपको इनको वश में करने के लिए, वो सबसे पहले क्या करते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं। उन्होंने बोला उन्होंने खईस को भेजा है। खईस पता है आपको किस तरीके से काम करता है अगर पति पत्नी के बीच में? सबसे पहले तो वो आपको काबू करेगा, वो आपके साथ रहेगा, वो आपके ऊपर अपना कंट्रोल जताएगा, उसके बाद वो आप दोनों को मिलाने की कोशिश करेगा, उसको जो काम दिया है वो करेगा, पहले हक अपना जताएगा। ये कितने खराब होते हैं आपको पता भी है। और दूसरी फिर उन्होंने बताया कि आपको जब समझ में आया था कि पहले ही आपके परिवार पे वार हो गया था, आपको जब मैंने पहले ही समझाया था, साधक ने बोला कि जब पहले ही आप पे मारने का वार हो गया था फिर भी आपको समझ में नहीं आया, उनसे थोड़ी दूरी नहीं बनाई गई, चीजों को संभाला नहीं गया। तो लड़के ने बोला कि मैं तो उनकी तरफ जाता भी नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला सोचो ना ये आप पे ये हुआ है तो क्यों हुआ है, जब आप जा नहीं रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो तो क्यों हो रहा है, कोई तो कारण होगा ना आप पे होने का। तो उन्होंने बोला कि पर उन्होंने ऐसा किया गया। उसने बोला कि आपके ऊपर वीर बुलाकी बाबा को भेजा गया है। अब ये शक्ति और ये शक्ति, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट है। अगर ये दोनों एक जगह रहेंगे तो दोनों में टकराव होगा और तुम दोनों इसी वजह से लड़े जा रहे हो। जब साधक ने उनको पूरी बात बताई इस तरीके की, तब उनको समझ में आई कि क्या एक्चुअली उनके साथ हुआ है। तो वो उन्होंने भी हामी भरी कि हाँ मेरा सब काम धंधा बंदिश हो गई है, मेरा कोई काम नहीं चल रहा है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है मैं तुम्हारा ये इसका समाधान कर दूंगा, मेरे को टाइम लगेगा। उसने साधक ने उनका धीरे धीरे करके दोनों क्रिया को विदा कर दिया। लड़के को बोला कि देखो तुम अपना घर पे देखो, अपना पैसा जो भेजते हो ना इसको थोड़ा संभालो। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी सही स्थिति रहे और तुम्हारा घर परिवार बना रहे, तुम अपने आप को बिल्कुल ऐसे दिखा दो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम पूरे बर्बाद हो चुके हो। अगर तुम समृद्ध अपने आप को दिखाओगे तो तुम कभी पनप नहीं पाओगे। तो साधक की ये बात ना उस लड़के को समझ में आ गई। अब उसने धीरे धीरे क्या करा, ये सारी तंत्र बाधा खत्म कराने के बाद उसने अपनी माँ को बोला कि ठीक है मम्मी मेरी सारी चीजें अच्छी नहीं चल रही, मेरा काम धंधा बिल्कुल एकदम ठप पड़ गया है, अब तो गैराज भी नहीं चल रहा, ना मैं जो काम करता था वो भी नहीं आ रहा, अभी तो मेरा बिल्कुल ऐसा हो गया कि बिल्कुल कुछ कमाई नहीं पा रहा। तो उसने अपनी माँ को झूठ बोला। क्योंकि अगर वो अपनी माँ को बोलता नहीं ऐसा तो वो वहां पे वो कन्वे करती, वो रहन सहन में, वो चमक में वो दिखता इस तरीके की चीजें। तब उस चीजों को उसने समझ में आई। उसने धीरे धीरे करके अपना मतलब माँ को पैसा देना कम कर दिया और एक तरीके से बिल्कुल ना के बराबर बस 4-5 हजार रुपए देता है कि मम्मी ये हो पाएगा, वो भी मैं उस लड़की से लेके दे रहा हूँ आपको, मेरे पास तो इतनी भी व्यवस्था नहीं हो पा रही, मेरे पास कर्जा इतना हो गया। अब ये चीज वो करता रहा अपने पेरेंट्स के साथ में। इधर उसने अपना घर बनाया, अपना सारा सब कुछ किया, उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगा। पर आज की डेट में वो अपने पेरेंट्स को लाना चाहता है कि चलो दिल्ली, तो वो आने को तैयार नहीं है। अपने पेरेंट्स को अच्छा वो खिलाना चाहता है तो वो खिला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो ज्यादा अच्छे से पैसा भेजे तो गांव में आप पता ही है कि लोग एक दूसरे से छुपा तो पाते नहीं है, तो सेम सिचुएशन वहां पे वो हो जाए। तो उसकी चाची उसके पीछे पड़ी हुई है, तो उसने समझदारी से बस यही फैसला उठाया कि मैं अपना शांति से रहूं और बिल्कुल एकदम अपने आप को बिल्कुल ऐसा दिखा दूं कि बर्बाद, और अपने आप को संपन्न बनाऊं ताकि मैं आगे वाले जीवन में भी कुछ कर पाऊं, क्योंकि मेरा ये समय निकल गया तो फिर मैं दोबारा कुछ बना नहीं पाऊंगा। तो उसने ना बहुत सादा की बात को अच्छे से दिमाग में बिठाया, दोनों ने, पति ने और पत्नी ने, और अपने जीवन को अच्छे से अपना जी रहे हैं। आज उनके 3 बच्चे भी हैं, बट वो इसी बात का उसको मलाल रहता है कि मैं अपने पेरेंट्स को ना अपने पास नहीं बुला सकता। तो वो ये कहता है कि मेरे पास आज सब कुछ है, सारी चीज है, मैं हर चीज वो कर लेता हूँ, पर मैं आज अपने माँ बाप को ना अच्छी जिंदगी नहीं दे पाता हूँ। बस मुझे इस चीज का मलाल है।